हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स, वो भी पेपर कैंडल वॉक्स रीडिंग से। तो अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट करती है तो इसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, ठीक है, ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। डिवाइन से भी प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट और करेक्ट गाइडेंस मिल सके। और उसके लिए आप जो है कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स लिख सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और इस कैंडल वैक्स के जरिए चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो आज जो ये वैक्स फॉर्म होंगी उससे आज हम ये सब चीजें चेकआउट करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को। तो आप इसकी फ्लेम को देख सकते हैं, ओके, और अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विश भी है तो आप उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस विश के बारे में भी सोच सकते हो। ओके, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश है तो अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कर लीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन इस कैंडल वैक्स के जरिए गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। ओके, यहाँ पर बेसिकली सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं अभी, ठीक है। ये सर्कल्स इस चीज को दिखाते हैं कि मे बी आपका रिलेशनशिप किसी एक पैटर्न में बार बार रिपीट हो रहा है। ऑन एंड ऑफ के सिचुएशन में बहुत से लोग यहाँ पर हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर उन्होंने करा है। ये पर्सन ने आपके साथ हमेशा एक गलत बिहेवियर दिखाया है आपको। कभी आपकी कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देना, आपको प्रायोरिटी नहीं देना, आपको हमेशा इन्फीरियर फील करवाना, दूसरे लोगों के सामने आपको इन्फीरियर फील करवाना, या बहुत अपने एक्शंस अपने वर्ड से आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर करना, ठीक है। और बहुत मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर रखा है। ओके, बहुत रूड हो गए थे ये पर्सन आपके साथ। लेकिन इस समय मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये पर्सन आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ये पर्सन के दिमाग में ना एक सवाल है। मैं इनके दिमाग में ये सवाल देख रही हूँ कि इन्होंने ना आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करी है, आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश करी है, आपको भूल जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। ओके, एंड लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पाए। मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपको भूलने के लिए इन्होंने किसी और का सहारा भी लिया। यानी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको भूल जाने के लिए इन्होंने दूसरे लोगों से बातचीत शुरू करी या दूसरे लोगों से फ्लर्ट करा, लेकिन ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और यही सवाल इनके दिमाग में है कि क्यों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क टाइप फॉर्म हो चुका है, जो कि इस चीज को दिखाता है कि इनके दिमाग में ये सवाल है कि आखिर क्यों क्यों ऐसा है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि ये आपको अपने दिल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सवाल बार बार इनके दिमाग में घूम रहा है। ये पर्सन कभी ओपन अप नहीं हुए आपके साथ, कभी ये पर्सन अब जो है अपनी फीलिंग्स इन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करी। इन्होंने हमेशा आपको ऐसा ही दिखाया है कि जैसे ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी इस पर्सन ने आपको यही दिखाया है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने आपके ना होने से। लेकिन असलियत तो कुछ और है। यहाँ पे 2 हर्ट फॉर्म हुए हैं, अभी अभी 2 हर्ट फॉर्म हुए हैं, जो कि मुझे ये चीज दिखाता है कि ये पर्सन आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज भी इनके दिल में आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत प्यार है। ये अभी भी इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी ये पर्सन इसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को सही करा जा सके, कैसे इस रिश्ते को बेहतर बनाया जा सके। ये अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। इस पर्सन को अपना कर्मा भी मिल चुका है। यहाँ पर कार्मिक जस्टिस भी हुई है। मैं यहाँ पर एंजल फॉर्म भी देख रही हूँ, कार्मिक जस्टिस हुई है। यूनिवर्स एंजल ने कार्मिक जस्टिस करी है। यहाँ पर ये पर्सन भी इस समय बहुत ही बुरे हालातों में फंसे हुए से नजर आ रहे हैं। यानी इनके इनके हालात भी बहुत बुरे हैं। ओके, और इनको यही लग रहा है कि जो ये बुरे हालातों के पीछे जो वजह है वो ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ बुरा करा है, कोई तो बुरा कर्म इनका रहा है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत प्योर हार्ट से आपने इस पर्सन को लव करा था, बहुत केयर बहुत प्यार दिया था, बहुत लॉयल रहे थे, लेकिन इन्होंने आपको चीट करा।
तो इनको अपना कर्मा मिलना तो तय था, और वही कर्मा इनको जैसे मिल चुका हो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पर्सन अब आपके साथ बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट होकर रहना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर लेटर 8 नंबर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मे बी यहाँ पर 8 नंबर बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, 8 नंबर और 10 नंबर, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। मे बी आपका सेपरेशन को लास्ट 8 डेज से लेकर 8 वीक्स या फिर 8 मंथ्स भी हो सकता है कि हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर लेटर 8 मुझे अभी फॉर्म होते हुए दिखा है, और भी होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको हर्ट भी फॉर्म होते हुए दिखेगा। अब अब 2 दिल पर एक जान, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि मतलब आप हो तो 2 सेपरेट बॉडीज में आप हो, फिजिकली आप बहुत 2 डिफरेंट पर्सन हो, लेकिन आपकी सोल एक ही है, आपकी सोल अलग नहीं है। ओके, आपकी सोल एक ही है, एक ही सोल के 2 हिस्से हो आप दोनों, ठीक है। आप सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के। ये पर्सन अभी भी बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये पर्सन अब आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना है, यानी हमेशा के लिए इस पर्सन को आपके साथ रहना है, आपके साथ एक हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, आपको ये इमेज कुछ रैबिट जैसी लग रही होगी, रैबिट। और रैबिट क्या चीज होता है ना, रैबिट होता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस करता है। जैसे रैबिट हमेशा जंप करता रहता है, यू नो, ऐसे रैबिट की जो फॉर्मेशंस होती हैं वो कई बार अप्स एंड डाउन्स को शो करती हैं, कई बार वो फर्टिलिटी को शो करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर आपका रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव, बहुत अप्स एंड डाउन से कहीं ना कहीं गुजरा है। ओके, यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट हो सकता है अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। और उनकी अगर जो भी फीमेल है उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में अगर वो मेल है तो उनकी वाइफ अगर फीमेल है तो वो हो सकता है प्रेग्नेंट है, या आप हो सकता है कि प्रेग्नेंट है, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो इस चीज को रखना आप, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की प्रेगनेंसी तो देख रही हूँ। आई डोंट नो किसकी प्रेगनेंसी है, बट समवन इज प्रेग्नेंट। ओके, ग्रेट। यहाँ पर मैं रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ। आपका सेपरेशन बहुत ही बुरे तरीके से हुआ था, मतलब आप दोनों बहुत ही बुरे तरीके से एक दूसरे से सेपरेट हुए थे। बहुत बुरी लड़ाई, बहुत बुरा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ था, बहुत बुरे तरीके से सेपरेशन हुआ था, ठीक है। और ऑल ऑफ सडन हुआ था, मतलब ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है वो ऑल ऑफ सडन हुआ था। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब आप दोनों पास आ रहे हो, यू कैन सी है, आप दोनों जैसे पास आ रहे हो। अब इतना ही अच्छा आपका रीयूनियन होगा, उतना ही ऑल ऑफ सडन आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। नियर फ्यूचर में बहुत लोगों का मैं रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ। ओके, बहुत लोगों का रीयूनियन तो अब 7/7 पोर्टल आ रहा है, उसमें होने के चांसेस बहुत लोगों के रीयूनियन के, ठीक है। 7/7 पोर्टल में बहुत लोगों के रीयूनियन होने के चांसेस हैं। ओके, मेरे आएगी मेरे चैनल पर भी 7/7 वीडियो के पोर्टल की वीडियो जरूर आएगी, आप चेकआउट करना। बहुत लोगों के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर, 7 नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सो ग्रेट। जब ये आप दोनों के बीच में जब ये सेपरेशन हुए थे ना, आप बहुत अपसेट हो गए थे, मतलब टोटली जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत डिप्रेस हो गए थे, बहुत सैड हो गए थे, ठीक है। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, आपको लगने लगा था बिल्कुल जैसे एकदम हेल्पलेस, आपको लगा था आप चीजें आपसे बिल्कुल आपके हाथ से जा चुकी हैं, ठीक है। और आप लिटरली इस चीज को भी फील करते आए हो कि अब शायद कभी आपका रीयूनियन नहीं होगा, आपने एक होप खो दी है, आप गिव अप कर चुके थे इस रिलेशनशिप पर, राइट। और बहुत से लोग अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं जो गिव अप कर चुके हैं इस रिलेशनशिप पर आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली होप्स देख रही हूँ। स्टिल होप्स हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, स्टिल होप है कि आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिल जाओगे, और ये पर्सन आएगा, वापस आएगा। देखो, चाहे आप मूव ऑन कर जाओ, चाहे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, पर ये पर्सन का लौटना तय है, ठीक है, तय है, क्योंकि ये पर्सन वापस जरूर आएगा। थोड़ा समय ले सकता है पर ये पर्सन वापस जरूर आएगा। आप काफी ग्रो कर रहे हो अपने करियर में, काफी सक्सेसफुल हो रहे हो, और यही चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं, ठीक है। मे बी आप हाई मैनेजरियल लेवल पर आप हो सकते हो, बहुत लोग हैं जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं या जिनको आप ऑर्डर दे सकते हो, यू नो। यहाँ पर मुझे कोई कमांड देते हुए दिख रहा है,
ठीक है, एम्परर टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पर बेसिकली निकल कर आ रही है। तो कोई तो कमांड देते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है आप अच्छे हाई मैनेजरियल लेवल पर हो, पहली चीज, और आप काफी ग्रो कर चुके हो अपनी लाइफ में। अभी रिसेंटली आपका कोई प्रमोशन हुआ है, कोई सक्सेस आपको हाथ लगी है, ओके, और ये पार्टनर आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद मैं मुझे पता नहीं ये लाइन यूज करनी चाहिए या नहीं, बट उन्हें लग रहा है कि अब तो आप उन्हें घास भी नहीं डालोगे, ठीक है। इट इज दैट एनर्जी जहां पर उनको लग रहा है कि अब आपका एटीट्यूड लेवल, आपका ईगो लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं ना, तो आप लिटरली उन्हें एटीट्यूड दिखाने वाले हो, ओके। सो उन्हें सीरियसली ये चीज लग रही है कि आप अब उन्हें एटीट्यूड दिखाने वाले हो अगर वो आपको अप्रोच करेंगे। उन्हें लग रहा है कि अब आप उन्हें कुछ नहीं समझते हो, आप अपने आप को ही हाई रिगार्ड्स में देख रहे हो, आप उन्हें अब कुछ नहीं समझते हो। ग्रेट। और सेकंड में यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि किसी ने आपके पार्टनर को, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ कोई कमांड देते हुए दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो। तो बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, यानी बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, ओके। यहाँ पर आपको ब्लैकिश एनर्जी भी दिख रही होगी। ये ब्लैकिश एनर्जी इस चीज का सिंबल करता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी है, किसी ने तो कुछ नजर लगाई है, किसी ने तो आपके रिश्ते पर स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो। आई डोंट नो क्यों करते हैं लोग ऐसा, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, दूसरों की खुशियों से कभी कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए, ओके। और किसी ने तो कोशिश करी है, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आपको उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, ओके। आपको लिटरली जरूरत है कि आप क्रिस्टल्स का सहारा ले सकते हो। आप ब्लैक ओबिसिडियन, ब्लैक टर्मलाइन के ब्रेसलेट पहन सकते हो, पिरामिड्स रख सकते हो। अगर आप वेयर नहीं करना चाहते हो तो क्रिस्टल ऑर्डर करने के लिए आपको नंबर स्क्रीन पर ऑलरेडी दे रखा होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर कोई मुझे ओके स्पेक्स दिख रहे हैं किसी के मुझे, ठीक है, चश्मा में भी आपके पार्टनर की आई साइट वीक है, वो मे बी स्पेक्स लगाते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेटर ए मुझे यहाँ पर अब दिखा है, लेटर ए और लेटर टी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लेटर एम मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब काफी लंबे समय से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, मतलब इट इज दैट एनर्जी के, मतलब बहुत लंबे समय से, मतलब आपका रिश्ता 4-5 साल पुराना भी हो सकता है, चाइल्डहुड से भी हो सकता है आप कनेक्टेड हो सकता है आप स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो काफी लंबा रिलेशनशिप आपका रहा है, और एकदम से आपको देखो भूल जाना उनके लिए भी आसान नहीं है, ओके। अगर आपको लगता है कि वो एकदम से आपको भूल चुके हैं, एकदम से आपसे दूर जा चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको भूल जाना, एकदम से आपसे दूर जाना, ये उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं या आपको याद नहीं करते हैं, ओके। ये एफर्ट्स डालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप खुद देखोगे कि ये पर्सन एफर्ट्स डालेगा, कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए, ओके। एंड डेफिनेटली ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें आपकी माफी चाहिए। अभी तक आप चाहते थे कि ये आपसे माफी मांगे, ये आपको अप्रोच करें, या ये आपको चेस करें, या कोई आपके सामने ये सॉलिड कमिटमेंट रखे। लेकिन अब मैं इनकी एनर्जी में देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे हाथ जुड़े हुए ऐसे नजर आ रहे हैं, जैसे एक हैंड होता है ना कि हैंड ऐसे जुड़े होते हैं, तो ऐसा हैंड मुझे यहाँ पर अभी भी फॉर्म होता हुआ दिखा है, विच शोज कि ये पर्सन अब खुद आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। अब इन्हें तब तक सुकून नहीं मिलने वाला जब तक ये खुद आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, जब तक ये खुद आपसे आकर सॉरी नहीं बोल देते हैं अपने किए के लिए। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इन्हें अपनी गलतियां रियलाइज हो चुकी हैं, ओके। ओके, आई कैन सी फ्लावर्स, काफी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस ब्लेसिंग्स को गाइज मैं चाहती हूँ आप क्लेम करो। आई क्लेम ब्लेसिंग्स लिखकर कमेंट में क्लेम करो इन ब्लेसिंग्स को, ओके। यहाँ पर मुझे अभी भी लेटर एच फॉर्म होता हुआ दिखा है, लेटर एच एंड लेटर एस यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखा है, ओके। पर्स, ओके, इट्स अ पर्स। आई डोंट नो आपने कभी उन्हें कोई पर्स दिया है या उन्होंने कभी आपको कोई पर्स गिफ्ट करा हो, ऐसा कुछ
पता नहीं, मुझे यहाँ पर पर्स डायरेक्टली फॉर्म होता हुआ दिखा है, ठीक है। या फिर ये कुछ आपको गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको मे बी पर्स गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ आपकी कोई ऐसी फेवरेट चीज, कोई फेवरेट कलर का कोई चीज ये आपको जैसे गिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें उन्हें आपको इम्प्रेस करना है बेसिकली, ठीक है। उनको लग रहा है कि वो आपको इम्प्रेस करना है, उन्हें लग रहा है कि अब वो आपका दिल जीत कर ही रहेंगे, मतलब काफी कॉन्फिडेंट आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर उनको लग रहा है कि नहीं अब तो मुझे इसका दिल जीत कर ही रहना है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि नहीं अब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपसे अब दूर नहीं होना चाहते हैं, ओके। अब अगर इनके अंदर बहुत ईगो थी, बहुत एटीट्यूड था जो ये आपको दिखा रहे थे, ओके, जिस ईगो, जिस एटीट्यूड, जिस अकड़ में आकर इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा था, मैं देख रही हूँ कि अपनी उस ईगो, अपने उस एटीट्यूड को अब इन्होंने बिल्कुल लाइक साइड कर दिया है, ओके। उस ईगो, उस एटीट्यूड को बिल्कुल जैसे साइड कर दिया हो इन्होंने, और अब ये एक नई शुरुआत आपके साथ जैसे करना चाहते हो, ओके। एक नई शुरुआत, एक खूबसूरत नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी, जहां पर पास्ट की कोई कोई बातें नहीं होंगी, पास्ट का कोई कोई ग्रजेस नहीं रहेंगे आप दोनों के अंदर, ठीक है। ये आपको हील करेंगे, ये खुद आकर आपको हील करेंगे, आपको मदद करेंगे कि आप जो भी इन्होंने आपको हर्ट करा है, जितना आपको दुख पहुंचाया, आप उन सब चीजों को भूल सको, ठीक है। आप उन सब चीजों से हील हो सको। तो ये खुद आएंगे और आप भी इन पर भरोसा करोगे। ये कोई ऐसा ऑफर आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसे आप इन पर फिर से भरोसा कर सकोगे, आप इन पर फिर से विश्वास कर सकोगे। इन्हें इन्हें अब आपके सामने कुछ ऐसा ऑफर रखना पड़ेगा। इन्हें भी पता है, इन्हें भी ये चीज पता है कि जब तक ये कोई ऐसा ऑफर आपके सामने नहीं रखते हैं, तब तक ये आपको नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तब तक आप इन पर भरोसा नहीं करोगे, तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा ऑफर आपके सामने रखेंगे कि आप इन पर भरोसा करोगे, ओके। यहाँ पर मुझे अभी रिसेंटली टीयर दिखे हैं, टीयर्स यानी किसी के आंसू, ओके। और तो हो सकता है आपके पार्टनर आज रात बहुत ज्यादा रोने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा रोना आ सकता है, बहुत हाईली इमोशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर आपको याद करते हुए, ठीक है। उनको रोना आ सकता है अपने हालातों पर, अपनी सिचुएशन पर, ठीक है। जिस सिचुएशन में वो इस समय फंस चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि भाई वो तो जैसे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, जहां पर इनको रोना आ सकता है। ये रो सकते हैं अपनी हालात, अपने सिचुएशंस पर। देखो इनका वापस आना तय है। यहाँ पर गॉसिप आपको दिखेगी, आई डोंट नो कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई दो लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। डू यू फील दैट? तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप लोगों के कनेक्शन से खुश नहीं हैं, और ये लोग कुछ प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आप, ताकि आप दोनों एक ना हो सको, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर का ही माइंड वॉश हो सकता है, आपके पार्टनर का ही माइंड वॉश करा जा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर को ही भड़काया जा रहा है कि उससे बात मत करो, ठीक है। आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। जैसे अगर मतलब अगर स्पेशली आप मैरिड हो, आप हस्बैंड वाइफ हो एक दूसरे के, ठीक है, तो उनकी फैमिली उनको बहुत ज्यादा भड़का रही है कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है। तो ऐसा कुछ उनके साथ, उनके कान जैसे भरे जा रहे हो, ठीक है, उनका उनका माइंड वॉश जैसे करने की कोशिश करी जा रही हूँ। या इवन अगर आप अनमैरिड भी हो ना, और आपके पार्टनर ने आपसे शादी का प्रपोजल अपनी फैमिली के सामने रखा है, तो भी उनकी फैमिली उनको जैसे भड़का रही है इस चीज के लिए कि नहीं वो तेरे लायक ही नहीं है, क्यों उसके पीछे पड़ रहा है या क्यों उसके पीछे पड़ रही है, ठीक है, उसको जाने दे, हम तेरी शादी कहीं और करा देंगे, हम तेरी शादी और रिच फैमिली में करा देंगे, ठीक है। इनकी फैमिली बहुत लालची मुझे जैसे नजर आ रही हूँ, ठीक है, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर इनकी फैमिली बहुत ज्यादा लालची है। इनकी फैमिली पैसों से बहुत ज्यादा प्रभावित जैसे होते हैं ना कि हो जाती है, तो वो है। तो वो उनको भड़का रहे हैं, और खूबसूरत लड़कियां तुझे मिल जाएंगी अगर वो लड़के हैं तो, ठीक है, और रिच फैमिली तुझे मिल जाएगी अगर वो लड़के हैं तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, जहां पर उनकी फैमिली उन्हें कह रही है कि भाई आपको नीचा दिखा रही है। उनकी फैमिली क्या कर रही है, आपको नीचा दिखा रही है उनकी नजरों में। उनको बता रही है कि आप अच्छे क्यों नहीं हो। उनकी फैमिली उन्हें ये बता रही है कि आप अच्छे किस किस एंगल से नहीं हो, आप डिफरेंट कल्चर के हो, डिफरेंट रिलीजन के हो, आप अच्छे नहीं दिखते, या आप रिच नहीं हो। तो जो भी आपकी कमियां है ना, ठीक है, उनकी फैमिली की नजर में, ठीक है, वो चीज वहां पर गिनवाई जा रही है। अब यहाँ पर देखो कमी किसी के अंदर नहीं होती है, इस चीज को पर्सनली नहीं लेना है। आप जैसे हो, आप जो हो, ये पर्सन आपसे वैसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। और प्यार कभी भी बदल कर नहीं करा जाता है, किसी को बदलकर प्यार नहीं करा जाता है, ओके। बट ये उनकी फैमिली है जो उनको भड़काने के लिए, उनका माइंड वॉश करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसी ऐसी बातों को यूज कर रही है।
ओके, तो देयर इज समवन जो कि बात कर रहे हैं इस बारे में। बहुत लोगों की इंटरफेरेंस डेफिनेटली हो सकती है आपके रिलेशनशिप में ना। ओके, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस पर्सन ने जो कुछ भी गलतियां करी थी या जो भी इन्होंने बुरा बर्ताव आपके साथ करा था, जो भी गलत बिहेव करा था, अब्यूज करा था या रूडली बिहेव करा था, आपकी इंसल्ट करी थी, आज उन सब चीजों के लिए व्यक्ति पछता रहा है। आज उन सब चीजों के लिए पर्सन रो रहे हैं। ओके, उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो सब चीजें नहीं करना चाहिए था। जैसे उन्हें एक रियलाइजेशन हो रही हूँ, जैसे उन्हें एक पछतावा, एक रिग्रेट हो रहा हूँ अपनी गलतियों का। ठीक है, तो ऐसा रिग्रेट की एनर्जी में पर्टिकुलरली आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ग्रेट। ये अपने एक्शंस दिखाएंगे अपनी फैमिली के सामने भी, आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये अपनी फैमिली के सामने, आपकी फैमिली के सामने अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये फाइट करेंगे। इनके अंदर मैं वो रिस्क की एनर्जी देख रही हूँ कि हाँ, अब ये रिस्क लेना चाहते हैं। इनके अंदर वो करेज आ रहा है नियर फ्यूचर में कि अब ये रिस्क लेंगे और ये अपनी फैमिली के सामने भी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर, ठीक है, भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपका स्टैंड लेंगे। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं और ये आप डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई तो इनिशिएटिव देखने वाले हो। ठीक है, बहुत जल्दी आपको कोई इनिशिएटिव इनकी तरफ से देखने को मिलने वाला है। चलिए कुछ इनके ना लव मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या लव मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं। आपकी चुप्पी उन्हें इस समय बहुत ज्यादा मार रही है, यानी आपका चुप रहना, आप जिस तरीके से चुप हो उनके सामने, ये चीज उनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। वो चाहते हैं आप उनके सिचुएशन को समझो, आप उनके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और आगे बढ़ो उनके साथ लाइफ में, पास्ट को भूलकर। जब से वो आपसे मिले हैं ना, उन्हें लिटरली फील होने लगा है कि आपसे मिलकर उनकी जिंदगी बदल गई है। ओके, पहले वो बहुत ज्यादा मतलब पेशेंस नहीं था, इम्पल्सिव पर्सन थे, अपने करियर, अपने जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं थे। बट आपने कहीं ना कहीं उनको इतना मोटिवेट करा है, आपने इतना इंस्पायर करा ना इस पर्सन को कि अब ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ये हर चीज को बहुत सीरियसली देख रहे हैं, पेशेंस आ चुका है। कोई भी एक्शन अब ये इम्पल्सिव होकर नहीं लेना चाहते हैं, सोच समझ कर लेना चाहते हैं। ये इस चीज को भी मानते हैं कि आज ये जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनके साथ हो, इसलिए आपने इन्हें बदला है, आपकी वजह से आपने इनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बना दी है। इन्हें पता है कि आप भी इन्हें मिस करते हो, आप इन्हें बहुत मिस करते हो। तो ये चीज इन्हें बहुत अच्छे से पता है और आप दोनों की कनेक्शन कुछ ऐसा है जहां पर आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हाईली कनेक्टेड हो। ठीक है, आपकी दोनों की वाइब्स ऐसी है ना कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, यहाँ आपको पता चल जाता है। और आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, वो वहां उनको भी पता लग जाता होगा। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इन्होंने आपको इतना अधूरा महसूस करवाया है ना कि अब ये खुद इतना अधूरा महसूस करने लग गए हैं। उन्हें ये कनेक्शन हर हाल में वापस चाहिए, हर हाल में। आई थिंक सो ब्यूटिफुल। मतलब बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी रीडिंग रही आज की। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट करी हैं तो जल्दी से फिर इस रीडिंग को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, या फिर अगर आप हमसे क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हो, तो मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आपको स्क्रीन पर भी जरूर दिख रहा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, थैंक यू।